वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने आर्म्ड फोर्सेज या सिविल आर्म्ड फोर्सेज को 3 माह के लिए मशकूक शख्स को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का बिल मंजूर कर लिया है। बिल को कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में सैयद नवीद कंवर के मुतारिफ कराई गई तरमीम को कसरत राय से मंजूर किया गया है। अपोजिशन ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक की मुखालिफत की। PTI के रुकन आलिया हमजा ने कहा कि बिल 11 अगस्त को पेश किया गया, इसे मंजूर करने की इतनी क्या जल्दी है। जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मुखालिफत कर दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कानून साजी से पाकिस्तान के हर शहरी को मुजरिम करार दिया गया है। हुकूमत जब चाहे बगैर पूछे किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इस शख्स को अपनी बेगुनाही खुद साबित करना होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त मुजरिम है। हुकूमत या इदारे किसी भी वक्त किसी भी शहरी को गिरफ्तार कर सकते हैं। हम इस बिल की हिमायत नहीं करते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वेलीफेफ की मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल को आज़रबाईजान के आला तरीन पेट्रियाटिक वॉर मेडल से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में मौजूदा आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज़रबाईजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मार्के हक में पाक फौज की पेशा वराना महारत और कामयाबी को सराहा। ISPR के मुताबिक वफ़द ने यौम आज़ादी और फतह की तक़रीबात के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान की क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान का मार्के हक के दौरान पाकिस्तानी अवाम की हिमायत और यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए आज़ादी दस्ता भेजने पर शुक्रिया अदा किया। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान का मौशी आउटलुक मुस्तहकम है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी और इसी के साथ साथ AA1 कर दी है। पाकिस्तान के मुकामी और गैर मुल्की करेंसी की क्रेडिट रेटिंग इससे पहले CAA2 थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड से राबता किया था, लेकिन यहां शहबाज स्पीड स्लो हो गई। न्यू हब केनाल मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब के लिए शहबाज स्पीड कराची की बारी आ जाने पर स्लो हो जाए। कराची के जियालों ने नफरत और तकसीम की सियासत के साथ साथ दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया। इस वक्त सूबाई हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम मिलकर काम कर रही हैं, जिसका फायदा आवाम को कम हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कराची के लिए इजाफी पानी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। हब डैम से नई केनाल के जरिए शहर कायद को पानी मिलेगा। कराची और हैदराबाद के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हुए यहाँ जियाले मेयर बनवाए, जिसका फायदा आवाम को हो रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के K4 समेत कराची के लिए किए गए दीगर वादे पूरे करें। नफरत की सियासत करने वालों को कराची और हैदराबाद के अवाम ने पहचान लिया है। हम इंतहा पसंदी की सियासत के बजाय कराची के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने नेतन्याहू के नक्श कदम पर चलते हुए पाकिस्तान पर हमला किया था, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब देकर फतह हासिल की और फिर सिफारती मैदान में भी हमें कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि भारत सिंतास मुआहिदा तोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसे किसी भी इक़दाम का हर मैदान में जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहबाज स्पीड ने 2 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड की दरख्वास्त की थी, जिस पर तवज्जो नहीं दी गई। न्यू हब केनाल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वज़ीर आला सिंध ने हब केनाल मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 1 साल का वक्त दिया था, जिसे 11 माह में ही मुकम्मल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हम बिलावल भुट्टो के वादों को इफ़ा कर रहे हैं, मवाज कोट तक पानी पहुँचाने में कामयाब होंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 30 अप्रैल तक कराची में 2 अंडरपास और फ्लाईओवर्स मुकम्मल हो जाएंगे, जबकि कराची से काठोर तक रोड दिसंबर तक मुकम्मल कर लेंगे। अवाम की खिदमत का ये सफर जारी रहेगा। कुलगाम ऑपरेशन में भारतीय फौज नाकामी का शिकार हो गई। 12 दिन से भूखे प्यासे फौजी मट्टी खाने पर मजबूर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुलगाम में काबिज भारतीय फौज और मज़ाहमतकारों के दरमियान तवील लड़ाई बनती जा रही है। 12 रोज में 9 भारतीय फौजी हलाक, जबकि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन नाकारा हो गए। कुलगाम ऑपरेशन नाकाम हो गया, जिसके बायस भारतीय फौज को खाली हाथ पसपाई इख्तियार करना पड़ी। आज 2 भारतीय फौजी अफसर हलाक, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 14 शदीद जख्मी हुए। भारतीय फौजी
क़यादत बेबस है, ज़रूरी राशन और साजो सामान पहुंचाने में नाकाम हो गई। एक भारतीय फौजी का अपने पैगाम में कहना था कि 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, हम मट्टी खाने पर मजबूर हैं। मकतूल फौजी एहलकार के अहले खाना ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत और फौज की बहादुरी सिर्फ दावों तक महदूद है। APHC की क़यादत ने कुलगाम ऑपरेशन को भारतीय फौज की सबसे बड़ी शर्मनाक नाकामी करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत सियासी नाकामी छुपाने के लिए कठपुतली फौजी ऑपरेशन करवा रही है। 14 अगस्त में एक रोज़ बाकी रह गया। पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में 14 अगस्त यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों और बरकी कुमकुमें नजर आ रहे हैं और शहर की फ़ज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई है। जश्न आज़ादी के मौके पर अहम सरकारी और निजी इमारत को कौमी परचम, झंडियों और रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरों, कस्बों और देहात में जगह जगह कौमी परचम, बैजेस, झंडियाँ और दीगर कौमी स्टॉल्स, अशिया के स्टॉल्स लग चुके हैं, जहां शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ़ हैं। कौमी परचम के रंगों से मुज़य्यन खिलौने, शर्ट्स, बैजेस और स्टिकर्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मार्का-ए-हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनाकिद होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत विफाक़ी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नगमे और म्यूज़िकल शो भी होगा। दूसरी जानिब तमाम अहम सियासी जमातों ने भी जश्न आज़ादी की तकरीबात पुरवकार तरीके से मनाने का ऐलान किया है। मज़कूरा जमातों के अकायदीन ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो जश्न आज़ादी के मौके पर बेजा शराब से गुरेज और अपनी रकूमों अतियात गरीब, नादार, बेसहारा, यतीमों, मिस्कीनों, बेवगान और मुस्तहिक अफराद को फराहम करें ताकि वो भी जश्न आज़ादी की खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को कौमी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पूरी कौम पुरजोश दिखाई दे रही है। लाहौर में क्या सूरत हाल है, बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की तारीख़ी जगह मीनार पाकिस्तान पर और आपको बताते चलूँ कि आज जश्न आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर रात के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं, जिसको भरपूर लोग जो हैं वो देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए यहाँ पर आएंगे। जश्न पाकिस्तान की जो खुशी है पूरे पाकिस्तान की तरह लाहौर में भी भरपूर तरीके से जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है, लेकिन इस दफ़ा ट्विस्ट इस हिसाब से आया है कि पाकिस्तान की जो खुशी है जश्न आज़ादी की वो दोहरी हो चुकी है। इस दफ़ा पाकिस्तान में ना सिर्फ जश्न पाकिस्तान को बल्कि मार्का-ए-हक को भी भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। हुकूमती सतह पर भी आज के दिन को दोहरी खुशी के साथ जो है वो हर सरकारी इदारे में, लाहौर के हर कोने कोने में इसको भरपूर तरीके से इंजॉय किया जा रहा है। जो पाकिस्तानी हैं और जो शहरी हैं लाहौर के, वो जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का बल्कि पाक फ़ौज जिंदाबाद का भी नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान हमारे मुल्क, पाकिस्तान को अल्लाह पाक सलामत रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद। गौहर सईद हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताएं कि मुल्क भर की तरह कराची में भी आज़ादी का जश्न उरूज पर है। बाजारों में कौमी परचमों समेत दीगर अशिया की खरीदारी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा NTN न्यूज़ जुनेद फिरोज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जश्न आज़ादी जोश और जज्बे से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। हुकूमती सतह पर और अवामी सतह पर जश्न आज़ादी इस बार जो है वो मनाई जा रही है। 1 अगस्त से ही हुकूमती सतह पर ऐलान किया गया था कि बाकायदा तौर पर जो है हर जगह जश्न मनाया जाएगा। 1 तारीख से 14 तारीख के दरमियान तमाम जो दफातर हैं, जो स्कूल हैं और अवामी सतह पर भी जो है वो भरपूर अंदाज से मनाई जाएगी। इस वक्त मैं कागदी बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे कम आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है वो जो यहाँ परचम है पाकिस्तान के, उनकी बहार है और हर जगह मौजूद है। इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं वो भी मौजूद हैं। शहरियों का जो रश काफ़ी देखने में आ रहा है। एक ही रोज़ बाकी रह गया है और मार्केटों में रश जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिससे दुकानदार भी काफ़ी जो है वो खुश दिखाई देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार महंगाई की वजह से कारोबार पर कुछ असर जो है वो ज़रूर पड़ा है, मगर आवाम का जो जज्बा है वो काबिल दीद है। हुकूमत का कहना था कि 1 तारीख से
ये इसका आगाज जो कर दिया कि जो 14 अगस्त तक जारी रहेगा। जोश जज्बे के साथ मनाने के लिए ऐलान किया गया है, जिसके लिए आवाम ने भरपूर तैयारी का सिलसिला जो शुरू कर दिया है। जी। मार्का हक यौम आज़ादी पर ISPR का नया नगमा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद जारी कर दिया गया। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में नया मिली नगमा जारी हो गया। नगमे में बहादुरी, कुर्बानी और वतन के वक़ार का दिलकश इम्तजाज शामिल है। वतन से मोहब्बत और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया है। नगमे में पाकिस्तान की अजमत और आवाम के इत्तेहाद की वाज़ेह झलक को खूबसूरती से पेश किया गया है। वेलकम बैक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम मुआशी तरक्की चाहते हैं। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। तरक्की का सफ़र अगरचे लंबा होता है लेकिन शुरू हो चुका है। इसहाक डार का कहना था कि इंशाअल्लाह हम तरक्की के सफ़र को मुकम्मल करेंगे। यौम आज़ादी हमारे लिए एक मुबारक दिन है। कौम को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता इस्लाम का किला बनाए। उन्होंने कहा कि अल्लाह करीम ने पाकिस्तान को मार्का हक जैसी कामयाबी अता की। भारत के साथ जंग में अल्लाह ताला ने बेमिसाल कामयाबी अता की। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी और सिफारती महाज पर सफ़र जारी है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और मैं कई बैरूनी दौरों पर इकट्ठे रहे। तमाम इदारे और तमाम सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी तो वक्त ज़ाया होता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI पर इस हुकूमत ने मुकदमात नहीं बनाए थे। PTI के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं। हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं। उनका यह भी कहना था कि इसराइली जारहियत के खिलाफ आलमी फोरम्स पर भी मजम्मत की है। वज़ीर आज़म कह चुके हमारा पानी रोका गया तो उसे जंग समझा जाएगा। कोई भी एक फरीक अपने तौर पर आलमी मुआहिदों को ख़त्म नहीं कर सकता। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मार्का हक की फतह और पाकिस्तान में आज़ादी का जश्न भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। मीडिया की नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, मार्का हक की फतह से आज़ादी का जश्न दोबारा हो गया। अल्लाह ताला के फजल करम से मार्का हक में दुश्मन को मात हुई। कौम ना सिर्फ यौम आज़ादी का जश्न बल्कि मार्का हक का फतह का जश्न भी मना रही है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी की नेमत से नवाजा और आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेना नसीब हुआ। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब ज़िलाली परचम थामे घरों से बाहर निकले हुए हैं। अवाम अपनी फैमिलीज़ के साथ पार्लियामेंट हाउस समेत दीगर अहम इमारतों के सामने कौमी परचमों के साए तले खुशियाँ मना रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं और बहैसियत पाकिस्तानी अपना जश्न मना रहे हैं। यौम आज़ादी के सिलसिले में शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश का अहतमाम। यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से काबिल फ़ख्र दिफाई साजो सामान की नुमाइश की जाएगी। शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद सुबह 10 बजे शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। नुमाइश में मार्का हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान शामिल है। नुमाइश में तोपों, रॉकेट लॉन्चर्स, व्हीकल्स, जंगी सामान बरदार गाड़ियाँ और बख्तरबंद भी शामिल हैं। मार्का हक में नुमाया किरदार अदा करने वाले रेडार्स भी नुमाइश का हिस्सा हैं। नुमाइश में पाक फजाइया की जानिब से फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहिरा भी होगा। शकरपड़ियाँ ग्राउंड में मुख्तलिफ स्टॉल, सकाफती प्रोग्राम्स और फौजी बैंड्स भी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। इसके अलावा फौजी बैंड्स मिली नगमों की धुनों पर आवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी उभारेंगे। दिफाई साजो सामान की नुमाइश का मकसद मुल्क के हर शहरी को तारीखी दिन की खुशियाँ भरपूर अंदाज में मनाने का मौका फराहम करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दियारे गैर में रहकर भी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में पेश पेश हैं। मार्का हक यौम आज़ादी पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैगाम दिया कि हमारा पाकिस्तान फ़ख्र है और हमारे सीनों में धड़कता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि ये सच है कि हम दियारे गैर में हैं और वतन अजीज़ से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, मगर ये भी सच है कि हम जहाँ भी रहते हैं हमारा दिल पाकिस्तान रहता है। हमारे सीनों में दिल नहीं, पाकिस्तान धड़कता है और हमारी सांसों में मचलते जज्बे का नाम पाकिस्तान है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।